नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मार्केट ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में हमें आज लगभग फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है। इसे हम फ्लैट ही मानेंगे। निफ्टी में आज फिर से गैप अप देखने को मिला हुआ है। देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद ट्रेड करेंगे। चलिए, अब ज्यादा वेट नहीं करेंगे। फिलहाल मार्केट ऊपर तो नहीं जा पाएगा। अब यहाँ से मार्केट नीचे ही जा सकता है। तो चलिए, अब हम फिलहाल एक पुट साइड का पोजीशन बना लेते हैं। देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, ये तो फिलहाल रेड कैंडल में क्लोज कर रहा है। चलिए, अब हम वेट नहीं करेंगे। अब हम पुट साइड में एक प्लान बना लेते हैं। तो पोजीशन बन चुका है हमारा। पुट साइड में एक ट्रेड प्लान बनाया हुआ है मैंने। पुट साइड में काम करने का रीजन समझते हैं। नीचे आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस अवेलेबल है। क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट बना करके ऊपर जा रहा है मार्केट, और साइकोलॉजिकल लेवल 56,500 का ब्रेकआउट कर चुका है। ऐसे केस में बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। अगर निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी में भी पिछले दिन का चार्ट कुछ इस तरह से बना था कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर निकल गया था। तो आज भी अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर रहा है तो आज मार्केट ज़्यादा ऊपर तो नहीं निकलेगा। आज मार्केट को नीचे जाना चाहिए। देखते हैं फिलहाल मार्केट क्या करता है। मार्केट आज भी कंटिन्यूसली ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बायर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। इसे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी भी ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल थोड़ी बहुत गिरावट हो रही है। दिक्कत यहाँ ये हो चुकी है कि निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका है, और अगर निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका है तो ये ब्रेकडाउन करेगा या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ से हो सकता है ये रिवर्स भी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखते हैं। फिलहाल तो प्रॉफिट नज़र आ रहा है। चलिए, अगर ये भी ब्रेकडाउन कर चुका है, प्रॉफिट लेकिन कुछ बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। प्रॉफिट उस लेवल का नज़र नहीं आ पा रहा है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही अगर क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। वो भी लो ब्रेक नहीं कर पाया है, लो के पास आ गया है हालांकि। देखते हैं। 2000 के आसपास का टारगेट रहेगा। लगभग टारगेट के पास पहुंच चुका है। रिवर्सल का चांस तो लग रहा है यहाँ फिलहाल, क्योंकि लो के पास पहुंच करके हो सकता है रिवर्स कर दे, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस सबका ब्रेकडाउन करते हुए आ रहा है। लो का ब्रेकडाउन नहीं किया है मार्केट, उसके बाद रिवर्स कर रहा है। तो ये थोड़ा सा एक तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल तो है, लेकिन चूंकि निफ्टी में लो वगैरह ये सारे लेवल्स वगैरह का ब्रेकडाउन हो चुका है तो हो सकता है पूरा रिवर्स भी कर दे। देखिए, सारा प्रॉफिट ले गया। चलिए, दोबारा से टारगेट के पास तो कम से कम पहुंचे। चलिए, निकालते हैं पोजीशन। 2000 प्लस का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है आज। चलिए, अब समझ लेते हैं कि हमने ट्रेड कहाँ बनाया था और पुट साइड में ट्रेड बनाने का रीजन क्या था। तो अगर हम आज देखें तो आज देखिए बैंक निफ्टी में हमें जो ओपनिंग मिला हुआ है वो मिला हुआ है लगभग फ्लैट ओपनिंग मिला है। फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ ही आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाते हुए मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकलने लगा। तो ऐसे में बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। अगर हम निफ्टी की चार्ट की बात करें तो आप देखिए पिछले दिन निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ था कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, या फिर कह सकते हैं कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाया, उसके बाद मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकल गया। तो अगर आज भी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बना करके मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकलेगा तो आज मार्केट ऊपर ज्यादा जा नहीं पाएगा, बल्कि इसे तो गिरना ही चाहिए, क्योंकि पिछले दिन भी गैप अप ओपनिंग के साथ क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बना करके ऊपर गया था। आज भी गैप अप ओपनिंग के साथ साथ ही क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बना करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए आज निफ्टी को तो गिरना चाहिए था। तो यही सोचते हुए मैंने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड बनाया हुआ था, और बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बना करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, और साइकोलॉजिकल लेवल भी मौजूद था 56,500 का। इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल का भी ब्रेकआउट कर चुका था। वैसे
ऐसे केस में बायर्स एक्टिवेट होने वाले थे, उन बायर्स के एसएल हंट करने के लिए आज मार्केट नीचे जा सकता था। इसीलिए मैंने मेरे ख्याल से यहाँ कहीं इस वाले रेड कैंडल के बाद ट्रेड बनाया हुआ था पुट साइड का, और यहाँ कहीं हमने अपना टारगेट बुक कर लिया। अगर हम पॉइंट्स देखें तो कितना पॉइंट्स हम कैप्चर कर पाए, अगर हम यहाँ कहीं से देखें तो हमने लगभग 140 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया है, लेकिन प्रॉफिट उस लेवल पे नजर नहीं आया। हालांकि इतने पॉइंट पे प्रॉफिट को और ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपना प्रॉफिट मिल चुका है, हमें अपना टारगेट मिल चुका है। इसके बाद यहाँ से मार्केट कहीं भी जाए हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर आपको एसएल हंटिंग सीखना है देन स्टे कनेक्टेड विथ मी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।